रोएंगे लोग ऐसे सुपरस्टार के लिए, रोएंगे लोग ऐसे ऑरा के लिए। वी हैव फेल्ड ऋतिक रोशन। ऑलमोस्ट 2 साल बाद ऋतिक रोशन वापस आए बड़े स्क्रीन पे वॉर 2 के साथ, और एक ऐसी मूवी जिसमें कुछ भी खराबी नहीं थी। अगर देखो यार, चार शब्द क्या सीख लिए हैं आजकल के यूट्यूबर्स ने, डीजे एक्सप्लेन ने, क्लिकीवर्स ने, DND टीवी ने, या फिर फिल्मी दीदी ने, पता नहीं, और फिनाइल वाले कुमार ने कुछ ऐसे शब्द सीख लिए हैं कि बस मूवी को उन्हीं 4 चीज़ों के अराउंड उनको यहाँ पे जज करना है, और बाकी चीज़ें गई यार भाड़ में। मूवी का इमोशन गया भाड़ में, क्योंकि वॉर 2 एक ऐसी मूवी जहाँ पे आपको पहले मूवी से काफ़ी ज़्यादा एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है इसके टोन में। क्योंकि पहली में अगर मूवी देखी तो वो एक्शन सेंट्रिक थी, लेकिन एक्शन सेंट्रिक से हटाकर अयान मुखर्जी ने और आदित्य चोपड़ा ने इस मूवी को डायरेक्शन दी एक इमोशनैलिटी की, एक दोस्ती वाले एंगल की, जो कि बिल्कुल मूवी में काम भी करता है। तो देखो, काफ़ी सारे लोगों को ये मूवी लंबी भी लगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैंने मूवी पहली बार देखी तो इसका इमोशनल कोर मुझे लगा कि सेकंड हाफ में ज़्यादा दिखाया गया और एक्शन कम किया गया, जिसकी वजह से मूवी लंबी थी। लेकिन जब मैं इसको दूसरी बार देखने गया भाई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि पहले से ज़्यादा दूसरी बार में आपको वॉर 2 का इमोशन सेकेंड हाफ में ऐसा फील होता है कि आपकी सारी कंप्लेंट्स पहले व्यूइंग एक्सपीरियंस के बाद इसकी दूर हो जाती है। और वैसा ही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। अब आप कहोगे कि यार तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है, अगर मूवी इतनी ही अच्छी है तो बॉक्स ऑफिस पे कल ड्रॉप क्यों दिखाई दिया, सैटरडे को ड्रॉप क्यों दिखाई दिया, या फिर ये क्यों जो है अपने डे 1 पे ऐसा कलेक्शन नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न है सबसे पहले YRF का सैयारा करने का फोमो। ठीक है, सैयारा की वजह से जो वॉर 2 के प्रमोशंस है वो बिल्कुल ही डिजास्टर्स तरीके से गए हैं। यानी कि यार आप खुद देखोगे, एक लंबे गैप के बाद जूनियर NTR स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं, ऋतिक रोशन 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, और YRF क्या करता है प्रमोशंस के नाम पे, वो तो रिलीज़ के 5 दिन पहले तक जो है सैयारा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पोस्ट कर रहे थे। और जब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छे भी आ रहे हैं वॉर 2 के, तब भी वो ये ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं कि हम एक एटलीस्ट पोस्टर रिलीज़ करें 2 दिनों का कंबाइंड या फिर 3 दिनों का कंबाइंड, ताकि मूवी को जो है यहाँ पे नंबर्स, क्योंकि आज के ज़माने में जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर लोगों को बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिखेंगे, एटलीस्ट उनका एक परसेप्शन बनेगा कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी जा रही है और मूवी अच्छी है। तो ये एक और मेन रीज़न रहा है क्यों वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पे एक अंडरवेलिंग परफॉर्मेंस सीक्वल के हिसाब से नहीं कर पाए। कर तो ये अच्छा रही है, सेटिस्फैक्ट्री नंबर है, लेकिन जो नंबर्स हमने NTR की फैन बेस से एक्सपेक्ट किए थे, ऋतिक रोशन की पहली वॉर की परफॉर्मेंस से एक्सपेक्ट किए थे, वो यहाँ पे उसके हिसाब से नंबर्स उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मूवी की, तो यार मूवी किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है। अगर आपने खाली VFX, प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, ये 4 चीज़ें याद रखी है ना, तो यार पहले मूवी बनाने का एक कोर्स करो। अब काफ़ी सारे लोग मुझे बोलेंगे कि यार मूवी को रिव्यू करने के लिए रिव्यू देखने की ज़रूरत, मतलब बनाने की ज़रूरत क्या है, वो तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे ना कि देख के मूवी अच्छी है या ख़राब है। लेकिन अगर एक अननेसेसरी हेट, एक प्रोपेगेंडा के तहत तुम बना रहे हो, काफ़ी सारे लोगों को, रिव्यूअर्स को, फिर क्रिटिक्स को अगर YRF ने पैसा नहीं दिया तो वो इसे ऐसे रिव्यूज़ दे रहे हैं जो कंप्लीटली डिसमल है। क्योंकि मूवी ख़राब नहीं है, मूवी में फ्लॉज ज़रूर हैं, लेकिन मूवी इतनी भी ख़राब नहीं है कि यार आप उसको कंप्लीटली रिजेक्शन लिस्ट में या फिर रेस 3 की कैटेगरी में डाल रहे हो, फिनाइल की बोतलें यहाँ पे पीने का नाटक कर रहे हो, दिखा रहे हो, मीम मटेरियल क्रिएट कर रहे हो। ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आप ऋतिक रोशन की एंट्री देखो, एक BGM देखो जो यहाँ पे बजता है उनकी एंट्री पे, और जूनियर NTR की एंट्री पे जब वहाँ पे शिप सीन में सोमालियन पायरेट से बैटल करते हैं, शैतान वाला BGM आप देखो किस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया। और जनाबे वाली सॉन्ग, जिसके टीजर से ही लोगों ने जज कर दिया कि ये गाना खराब होगा। आप जिस मोमेंट पे वो गाना मूवी में आता है ना, एकदम से पीक मोमेंट में यहाँ पे जो है पूरी की पूरी मूवी चली जाती है। मूवी में काफ़ी सारे मोमेंट, फर्स्ट हाफ तो पूरा का पूरा आपको ग्रिप करके रखेगा, और सेकंड हाफ में भी कुछ बहुत ऐसे अच्छे अच्छे ट्विस्ट है इमोशनल टच के साथ, जहां पे सही सही वक्त पे वो खुलते हैं और आपको देख के मज़ा आता है, एक इंट्रीग, थ्रिल बना रहता है। हाँ, मूवी का VFX कुछ एक सीन्स में आपको लग सकता है कि इधर उधर है, लेकिन वो काफ़ी सारी मूवीज़ में होता है। राजामौली भी अपनी मूवीज़ में कहीं कहीं जगह VFX कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि स्टोरी को बेहतरीन तरीके से किसी पर्टिकुलर सीन में दिखाया जाए। जैसे कि आपको प्लेन सीक्वेंस B2 बॉम्बर वाला सीन देखने को मिलता है इंटरवल ब्लॉक में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लान आउट किया गया है। लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरीके के इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं, खाली VFX या फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन से यार मूवी नहीं बनती है। मूवी के इमोशंस का, मूवी की स्टोरी लाइन का सही दिशा में जाना ज़रूरी होता है। और
देखो यार, काफ़ी सारे लोगों की ये कंप्लेंट रही कि टाइगर नहीं दिखे या फिर पठान नहीं दिखे इस मूवी में। तो अननेसेसरी कैमियो से अगर बचा ही जाए ना, अनलेस और अनटिल वो स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी में यहाँ पे प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उस कैमियो की वजह से, तब जाके उनका कैमियो जो है वॉर 2 में जो है सेंस बनाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो मुझे लगता है कि वायरफ ने सही किया। चाहे उनकी अब डेट्स मिली, शाहरुख की डेट्स मिली या फिर सलमान सर की डेट्स उनको मिली नहीं मिली, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अननेसेसरी कैमियो फेस्ट से वो बचे, मुझे वो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। इंस्टेड उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि आगे चल के एक मेन प्लॉट पॉइंट आगे आने वाली अल्फा मूवी में या फिर स्पाइवर्स की आने वाली मूवीज में यहाँ पे उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट है कि इस मूवी का विलन हमें पूरी तरीके से समझ नहीं आया कौन है। ये कली का जो एक ऑरा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कार्टेल उन्होंने सेटअप किया था, वो तो आते संग ही क्लाइमैक्स में खत्म हो गया। लेकिन क्लाइमैक्स जब होता है, जब कली का एंड करने के लिए जूनियर एनटीआर और कबीर का कैरेक्टर एक साथ आता है, तो क्या बीजीएम ट्रिप इन हाई वाला, इसका जूक बॉक्स पूरा का पूरा अवेलेबल है वाईआरएफ के यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उसको सुनो, आप कूली का सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि जनाब आली से लेके ट्रिप इन हाई तक, शैतान का बीजीएम, कबीर के रीलोडेड वाला बीजीएम, उनकी एंट्री सीक्वेंस का बीजीएम आपके कानों में बजता रहेगा। और आई एम लिसनिंग इट टिल नाउ। इस वीडियो से पहले भी मैं वो जूक बॉक्स सुन के आ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा एंगेजिंग इसका बीजीएम भी है। और कली, कमिंग बैक टू कली कार्टेल, तो कली कार्टेल का एक सबटल सा हिंट यहाँ पे जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर ने दिया कि हाइड्रा की तरह, जिस तरीके से हाइड्रा का एक सर अगर काटो तो दूसरा सर वापस आ जाता है, तो मुझे लगता है कि यही एक मेन प्लॉट पॉइंट आगे चलती हुई आने वाली मूवीज में हमें देखने को मिलेगा कि कली से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक बहुत ही बड़ा, जहाँ पे नए मेंबर्स इसकी जगह लेंगे। और इस बार मेंबर्स नहीं बल्कि इनको कोई कमांड करने वाला होगा, या फिर इस ग्रुप का मेन हेड कौन था, किसे इसने बनाया था, ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। क्योंकि हमें अभी पता ही है कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से बड़े बिजनेसमैन और मिलिट्री मैन है, लेकिन एक्चुअली में किस तरीके से ये ग्रुप आगे चल के काम करने वाला है, क्या इसका कोई मेन हेड होने वाला है, कहीं ना कहीं वो हिंट्स हमें वॉर 2 में मिले और स्पाई यूनिवर्स की एक थोड़ी सी डायरेक्शन का हिंट हमें मिल जाता है। और इस तरीके से मैं अगर समझूं ना, तो कहीं ना कहीं टाइगर 3 से ज़्यादा या फिर पठान से ज़्यादा जो प्रोग्रेशन हमें स्पाइवर्स का देखने को मिला है, चाहे नए रॉ चीफ का इंट्रोडक्शन हो, चाहे फिर नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो, या फिर किस तरीके से कली आगे चल के एक मेन प्लॉट पॉइंट बनने वाला है JOCR के लिए या फिर रॉ के लिए, तो वो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ आने वाले मूवीज़ में हमें स्पाइवर्स की देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज, अगर ये मूवी यहाँ पे बॉक्स ऑफिस से पिट गई ना, तो गाइज मुझे लगता है कि ऑडियंस ने, क्रिटिक्स ने, मूवी रिव्यूअर्स ने बहुत ही ज़्यादा जो है फेल कर दिया है इस मूवी को। और ये सेम चीज़ फाइटर के भी साथ हुई थी, लेकिन फाइटर से भी ज़्यादा अच्छा अगर इमोशनल कोर है ना, तो वो यहाँ पे वॉर 2 मूवी का है। उसको भी ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आ रही। अगर पसंद नहीं आई होती तो 2 दिन बाद ही ये मूवी लुढ़क गई होती। हाँ, ड्रॉप आया, लेकिन ऐसा भी ड्रॉप नहीं आया कि ये मूवी कंप्लीटली ही फिनिश हो गई बॉक्स ऑफिस पे। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि ये क्या अपना मंडे टेस्ट पास कर पाती है, क्या ये एक हिट की कैटेगरी में आ पाती है, क्योंकि मूवी के पास आने वाले 5 सितंबर तक कोई बड़ी मूवी नहीं आने वाली है। वॉर 2 ही चलेगी थिएटर्स में। हाँ, स्क्रीन्स कम होंगे, स्क्रीन काउंट शोज कम होंगे, लेकिन अगर एक डिसेंट ऑक्यूपेंसी मेंटेन कर पाती है तो सैटरडे संडे को एक और टॉर्नेडो आता हुआ आने वाले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मूवी शायद से 350 करोड़ नेट तो इंडिया में करेगी ही, लेकिन शायद इसे हिट होने के लिए 600-700 करोड़ चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ यशराज प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। जिस तरीके का एबिस्मल मेस बना के उन्होंने रख दिया इस मूवी के प्रमोशंस को, सयारा में वो इतना घुस गए कि उनको पता ही नहीं था कि हमें साल की सबसे बड़ी मूवी रिलीज करनी है, उसके लिए ग्राउंड लेवल प्रमोशंस हमें करने हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न बना है। बाकी ऑडियंस के रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, थोड़े बहुत मिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छे ही आ रहे हैं। डिस्पाइट इतनी नेगेटिविटी के लिए भी ये इतने ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस कर रही है, अपने आप में दिखाता है कि एनटीआर का सुपरस्टारडम या फिर जो है इस वॉर 2 की फ्रेंचाइज का वैल्यू इतना है कि मूवी देखने लोग जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक वॉर 2 थिएटर्स में नहीं देखी, जाके देखो यार। ऋतिक का एंट्री सीन बवाल है, स्टोरी बवाल है, इमोशनल कोर इस बार क्यों इन्होंने आयान मुखर्जी को लाया था, मैं इस मूवी को दूसरी बार देख के समझ गया कि इस मूवी का जो इमोशनल कोर था उसको एलिवेट करने के लिए आयान मुखर्जी का डायरेक्शन नेसेसरी था। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ज़रूर थिएटर्स में देख के जाओ, इट्स अ मस्ट वॉच। और अगर आपने देखी, कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो क्यों लगी, अगर बुरी लगी तो क्यों बुरी लगी, मुझे अपनी रेटिंग्स और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वलस एंड इट्स वॉर।